नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 अगस्त 2025। दिन आज हो गया जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और क्या कुछ भाव जो है वो चलते बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। आपके जो है वो लगातार कैसी चलती बनती नजर आ रही है। ये जो माल श्रीनगर के आ रहे हैं क्या भाव बिक रहे हैं, बाकी यूपी वगैरह के जो माल आ रहे हैं वो क्या भाव बिक रहे हैं, और ग्राहकी का रुझान जो है वो समय के अनुसार जो है वो कैसा रह सकता है। आने वाले दिनों में स्टॉक क्या कुछ जो है उतार चढ़ाव दिखा सकता है, और भाव में जैसा कि हमारे बहुत सारे जो आड़ती भाई हैं वो लगातार ये अंदेशा जता रहे हैं कि भाव में थोड़ी सी चमक जो है वो लगातार बनती नजर आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहकी जो है वो अब अच्छी होती नजर आ सकती है समय के साथ साथ। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है। और पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? दिल्ली में बड़ी लूट मार करा रहे हो, देख रहे हो। जी कल बाबूजी। की न्यूज भी आपने देखी होगी, बिल्कुल तो मेरे बाबूजी, ख्याल आपने कवर भी करी है। बिल्कुल कवर करिए बाबूजी। जब वो एमपी के भी गले से चेन निकल सकती है जी। तो और बाबूजी सबसे बड़ी बात यह है, एरिया कौन सा है वो? हाँ, एरिया एरिया भी VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला वो एरिया है। और वहां पे एक औरत जो रोड पे चल रही है वो चोरों के लिए एक आम औरत है ना। चोर इस चीज को नहीं समझ रहे कि वो MP है क्या है। तो वो एक मतलब कहने वाला एक आम आदमी जो है वो दिल्ली में फिलहाल कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर सकता। ये बहुत स्थितियां गड़बड़ा गई हैं। चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा बहुत ज्यादा सख्ती पे आए। और अब ये यहाँ पे ये लोकल कल मैंने दो तीन एक देखा, एक जहांगीरपुरी वाला, वो भी आपने वो कवर भी कवर किया किया। बाबूजी। उसमें भी क्या कहते हैं, गोली मार दी बाबूजी लड़की। हाँ, ये थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। होना चाहिए बाबूजी। और कहीं ना कहीं जब अपराध बढ़ता है ना तब बढ़ता है जब पुलिस थोड़ा सा हल्का सा ढील छोड़ती है, प्रशासन ढील छोड़ता है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ। चलो जी आप क्योंकि थोड़े बोल्ड हैं, जी। आम आदमी को तो बोलते हुए भी डर नहीं लगता बाबूजी, है। हम तो खुल के बोलते हैं। अब क्योंकि फिर आपको पत्रकार किस चीज के? अगर बोल नहीं पाएंगे तो फिर पत्रकार तो किसी चीज के नहीं है। हम तो सामने खड़े होके बोलते हैं, और अच्छाई को भी बोलते हैं। हाँ, जब अच्छा काम होता है तो अच्छाई बोलते हैं, बुरा होता है तो बुरा बोलते हैं। तो बाबूजी लहसुन पे आते हैं, क्या कुछ माहौल है? लहसुन में देखिए, जो मैं पिछले 4-5 महीने से बोलता जा रहा हूँ वो भी आज भी वही बोल रहा हूँ। जो बाजार है सम्मान ही चल रहे हैं। अंदाजा आज भी 10 से गाड़ी की अप्रोक्सीमेट एक आध ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि 400 पैकेट के करीब तो है हिमाचल। अब इतना कम हिमाचल आने के बावजूद भी हिमाचल के भाव में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है। जी कोई एक आध लॉट होता है, वो तो 120 बिक जाते हैं, 20-25। बाकी सब वो 100 रुपए के अंदाज में बिकते हैं, अच्छे मोटे माल, क्योंकि सफाई नहीं है। और दूसरी तरफ आते हैं सेकंड एमपी में जो ज्यादातर माल बिक रहे हैं ये G2 टाइप के बिक रहे हैं। जी मतलब ये आज भी इसके तीन जैसे ये या छिपा प्लॉट एक जैसा ही होता है। छिपा प्लॉट में भी कली मोटी होती है और इसकी G2 की भी मोटी कली होती है। एक बिकने को भी एक लॉट भी उठ गया, यहाँ से 90 रुपए भी बेचा रहा मैंने। अब ये ये बिका है 55 रुपए, वो बिका है 40 रुपए, जी वो सामने देख रहे हैं वो 30-32 रुपए जी बड़ा लॉट। जी जी बाबूजी। 30 का ग्राहक मांग रहा है, अभी दे नहीं रहा हूँ। जी 32 बोल रहा हूँ, ग्राहक ले नहीं रहा। जी बाबूजी। तो बहुत तो वो 30 बिके, 31 बिके, 32 बिके, से ऊपर नहीं बिकने का चाह। बाकी हरियाणा का कोई एक टेम्पो आया हो तो कह नहीं सकते, जी आया भी होगा तो उसकी पोजीशन भी 50 रुपए के आसपास चल रही है। जी और यूपी कल था माल मार्केट में ज्यादा, 4-5 गाड़ी थी। आज मेरे ख्याल से तो कोई ताजी गाड़ी नहीं है। जी अगर कोई रात को 50-100 कट्टे उतर गए हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बाबूजी क्या लग रहा है पूरे अभी हिंदुस्तान में लहसुन के बाजारों से क्या कुछ, साउथ है चाहे MP है चाहे राजस्थान है चाहे, क्या कुछ इस समय स्थितियां चल सकती हैं लहसुन के बाजारों में? लहसुन देखिए, अब भी बाजार में
आने वाले एक महीने तक तो मुझे कहीं से भी तेजी नजर नहीं आ रही, मैं आपको बताऊं। जी। आने वाले एक महीने में मुझे तेजी नजर नहीं आ रही है। हम्म। और इस साल मैंने आपको बताया हरियाणा और पंजाब में भी फसल खूब है, हम्म। जो पहले इतनी पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा है। हम्म। पंजाब के माल होते हैं थोड़े से चमक में होते हैं, अच्छे होते हैं, हम्म। लेकिन उनकी बिक्री को भी फर्क पड़ गया है। हम्म। अब ये माल आप देख रहे हैं, ये माल भी सब लोग ले रहे हैं क्योंकि कली इसकी आप देख रहे हैं, कली अच्छी है, कली के कारण ये बिकते हैं। जी। और देसी में कली वो बारीक हो जाती है, जी। उसकी बिक्री थोड़ी हल्की रहती है। तो लहसुन तो वही बाजार है, अच्छे में अगर कोई भी लो 70, 80, 90, 100। और बाकी जो ज्यादा बिक रहे हैं वो आपके छिपा बड़ौदा यही है, इसी तरह के 50, 55, 60। वो जी थोड़ा इलाकों के हिसाब से नाम लेके और बता दो। सब इलाके में आपको एमपी में राजस्थान में छिपा बड़ौद और एमपी में जीरन, जीरन नीमच जो भी जहाँ से भी आ रहा है, मतलब G2 माल जो आ रहा है उनकी जी। पोजीशन ये है। जी। और बाकी बाबूजी जैसे कोटा वोटा है? कोटा कम नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा। कोई एक आध गाड़ी वो आती है, उसको भी हम एमपी में ही काउंट कर लेते हैं। अच्छा माल को वो जो मशीन ग्रेड या अच्छा माल साफ होता है वो तो 80, 90 रुपए, 70, 80, 90 बिकता है। जी। नहीं तो हल्के मालों की कोई पोजीशन नहीं है। बाबूजी हरियाणा यूपी वगैरह? हरियाणा को 50, 55 रुपए अच्छे माल, यूपी 55, 60 रुपए मोटे माल, 65 रुपए मोटे माल बस। और बाबूजी पंजाब? पंजाब 30 रुपए, 25 रुपए से चालू होकर और 75 रुपए, 80 रुपए तक। वो भी जो 75, 80 रुपए होता है वो बहुत ही लिमिटेड, पूरी गाड़ी में 10, 20 कट्टे भी नहीं होते। और बाबूजी हिमाचल का हाईएस्ट भाव क्या मान सकते हैं? हाईएस्ट भाव 120 रुपए, 25 रुपए है, लेकिन वो होते लॉट 5, कम 7 है। पैकेट ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर 100 रुपए के अंदाज में। और नीचे से कितना है? नीचे से गोली 50, 55 रुपए की, जी। जो सबसे छोटी गोली होती जी। बाबूजी जैसे हमारे मेन मेन क्षेत्र ऐसे अभी एमपी हो गया है और अपना हिमाचल है, पंजाब है और कुछ एक अपना यूपी का इलाका है, यहाँ से आपके कैसी रहेंगी है। लहसुन? कम 8, 10 गाड़ी टोटल मिला के मार्केट में आ रही है, कोई ज्यादा माल नहीं आ रहे हैं। और अपना बिकवाली भी वैसी है, कोई बिकवाली भी इतनी जोरदार नहीं है। हालांकि कल सोमवार का दिन था, आवक तो ज्यादा थी, लेकिन कल सोमवार को अक्सर ग्राहकी भी अच्छी रहती है, कल ग्राहकी भी ठीक थी। बिल्कुल। तो बाबूजी क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से आगे आगे काम करना चाहिए? वैसे तो आप लगातार जो बात बोल रहे हो 4-5 महीने से बोल रहे हो। कृषि जो किसानों के लिए है वो यही है कि अपना माल धीरे धीरे करके निकालें, पैनिक होके ना निकालें, बस धीरे धीरे निकालते रहे। कोई इतनी स्पीड में ना निकाले कि जैसे बाजार 40 वाला ही 30 आ जाए उसी दौरान में चलते रहे। जी। जी। और अब ये बारिशें जैसे ही अब खत्म होंगी तो लहसुन अपने कई रंग दिखाएगा आपको, क्या माल खराब होता है, कैसे इनमें नुक्स पड़ते हैं, ये सब देखने को मिलेंगे। जी। और ये भाई साहब? ये भाई साहब एमपी से हैं। अच्छा। तो आज ये बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए मेन आए हैं कि भाई बाजार, हम बार बार इनको मंदा कहते हैं तो कहते हैं देखे तो सही कि लोग तेज बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप मंदा बोलते हो। सही बात है। ये इधर से हैं मल्हारगढ़ से। थोड़ा इनसे बात करते हैं जी। आपका शुभ नाम सर? मोहित पोरवाल। जी। तो मोहित जी आप किस तरफ से हो, बताया बाबूजी ने? नीमच से। नीमच से हो। तो अच्छा ये बताओ, चैनल देखते हो आप अपना? हाँ। रिपोर्ट हमारी कैसी लगती है बताओ पहले तो। सही रिपोर्ट देते हो सटीक। ये कुछ सुधार की भी जरूरत है, कुछ हम और सुधार कर सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, सही सही दे रहे हो रिपोर्ट। आप देखते हो रिपोर्ट? हाँ। बाबूजी को देखते रहते हो? हाँ। तो अब ये बताओ फिलहाल क्या कुछ वहां पे नीमच में इस समय स्थितियां बनी है, और जो वहां स्थिति बनी है उसका असर यहाँ कितना आप देख रहे हो? यहाँ पे आजादपुर मंडी में आप आए हो, यहाँ आपने क्या देखा? अच्छा, वहाँ आवक अभी भी आ रही है 8-10 हज़ार बोरी। ठीक है, वहाँ बाजार है देसी के 20 रुपये से लगा के 100 रुपये, और जैसे आपने ऊटी वो हो गई 120-30 रुपये, जैसे क्वालिटी के हिसाब से बिक। और यहाँ पे क्या माहौल देख रहे हो? माहौल अभी ठंडा पड़ा है। हाँ, बिक्री नहीं है यहाँ पे। तो जैसा हम लोग बताते हैं चैनल पे, वैसा ही सारी चीजें ठीक है या कुछ घपला कुछ गलत लगता है आपको?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैं आता रहता हूँ। ऐसा ही है सब कुछ है। हाँ, तो चलिए, आज आज सेल कैसी? आज भी स्लो है, ये सावन का महीना चल रहा ना, इस कारण। ये है कि जो सोमवार था आखिरी वाला, उसके बाद कई लोग जो व्रत रखते हैं ना, वो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सावन तक रुकते हैं, रक्षाबंधन के बाद ही समाप्त होगा। जी, कुछ कह रहे हो? ये सावन निकल गया, उसके बाद फिर ग्राहकी निकल जाएगी। तो ग्राहकी जाएगी। में कुछ फर्क पड़ेगा। जी जी जी। तो मोहित जी धन्यवाद आपका। ये मोहित जी हैं जी। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आपसे मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता आया है। अब तो यही है, जैसे अब सावन के भी बस ये एक सप्ताह ही है मुश्किल से, क्योंकि ये आखिरी सोमवार था कल। मंदिरों में कल बड़ा मजा भी आया था। बाबू जी क्या सुबह सुबह गए, बहुत मजा भी आया। तो और सावन के बाद थोड़ी सी बिक्री में सुधार तो होता है। कुछ कई लोग जैसे हमारे हिंदू के में कुछ खाने नहीं पीने खाते के ऊपर भी परहेज रखते हैं, हाँ। तो उसका फर्क तो पड़ता है। हाँ। बाबू जी वैसे आपका प्याज में भी काम रहा है, प्याज और लहसुन को क्या कहते हो? भाई भाई है, बाप बेटा है, भाई बहन है, क्या है? देखो लहसुन को फिर लहसुन को आप फिर भी तामसिक कहते हो, जी ये तामसिक भोजन है। जी। लेकिन प्याज भी तामसिक है, लेकिन प्याज को थोड़ा हल्का तामसिक कहते हैं। वो सुतेला भाई है इसका। अच्छा सुतला है तो भाई ना बाबू जी। रिश्ते में भाई है, ठीक है। क्योंकि है तो उसमें भी तामसिक तेज है। लेकिन लहसुन को आप पूरे मसाले में ले लेते हो, तो इसलिए इसको तामसिक भोजन कहते हैं। और बाबू जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे नवरात्रे हो, सावन हो, श्राद्ध मास हो, उसमें जो है ना लहसुन और प्याज दोनों को ही लोग त्याग देते हैं। अवॉइड नहीं, प्याज को देखो सावन में, हाँ नवरात्रों में तो प्याज को त्यागते हैं, लेकिन इसमें सावन में प्याज को नहीं त्यागते। कोई कोई विरला अगर जो करता है, अब जैसे मेरे अपने घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं, जी तो जो करते हैं तो प्याज का तो सेवन करते हैं। प्रॉपर करते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ लहसुन भी सही पूछोगे थोड़ा बहुत तो चलता है, सब्जी में चलता है। लेकिन जैसे सर्दियों में आज ही लहसुन प्याज टमाटर की सब्जी खानी है, तो वो नहीं है। तो बाबू जी एक चीज पूछूंगा, आपने उसको सौतेला भाई क्यों कहा, सगा क्यों नहीं कहा? वही क्योंकि थोड़ा सा परहेज रखते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई अब सावन में जी लहसुन पे कई लोगों का जोर होता है, लेकिन प्याज पे कम होता है, इसलिए काम। इसलिए सौतेला कहा। ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, जी 9810087863। पिंकी भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी ने जो है आपको पूरी जानकारी दे दी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।